हेलो गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। अब देखिए मेरे टॉपिक अभी जो आएंगे, ध्यान रखिए गाइस, मैं अभी सीटेट के टॉपिक ज़्यादा लेके आ रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स का नहीं पता कभी भी हो जाए। अभी पोस्टपोन हो गया है पर नेक्स्ट कब होगा नहीं पता। पर तैयारी आप अच्छी रखिए, इसलिए मैं जो एग्ज़ाम्स में आपका मोस्टली आते हैं वो टॉपिक लेके आ रही हूँ, उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आपको इन फ्यूचर उसको पढ़ने में परेशानी ना हो। तो धीरे धीरे हर टॉपिक को क्लियर कर रही हूँ। आज मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको टॉपिक लेकर आई हूँ। ठीक है, जो इसको हम संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उसको मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे अपनी स्टडी की तरफ। देखिए गाइस, ये जो आपके सामने पिक्चर शो हो रही है, ये पिक्चर है जीन पियाजे की। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, संज्ञात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत था, उसकी जो थ्योरी है उसके बारे में जो लिखा गया है, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत जो निकाला है वो जीन पियाजे जी ने निकाला था। ये उनकी फ़ोटो आपके सामने देखने में आ रही है कि अब इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में क्या कहना चाहा या वो क्या हमें बताना चाह रहे थे, कि उन्होंने क्या बताना चाहा कि अपनी थ्योरी के हिसाब से क्या एक्सप्लेन किया कि संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, एक बालक से उसका क्या संबंध होता है, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपने संज्ञात्मक विकास में समझाने की कोशिश की है। चलिए हम उनके थ्योरी को पढ़ते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। देखिए, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत जो है वो मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशाल सिद्धांत है। ठीक है ना गाइस, देखिए यहाँ मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करके दिखाती हूँ जो पियाजे द्वारा बताया गया था कि उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है वो मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास से संबंधित एक विशाल सिद्धांत है। तो ये देखिए, इस लाइन को मैं अंडरलाइन करती हूँ और देखिए इसी लाइन को आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित मतलब हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उसका नेचर क्या है और उसके नेचर के थ्रू हमारा मेंटली डेवलपमेंट कैसे होता है, हम मतलब कि कैसे डेवलपमेंट होता है, मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके थ्रू डेवलपमेंट को इस सिद्धांत में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्याजे का ये मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मतलब चाइल्डहुड जो बच्चे का है वो बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट डालता है। प्याजे का सिद्धांत विकासीय अवस्था सिद्धांत को भी कहते हैं, डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी को भी बोला जाता है। मतलब ऐसी अवस्था जो डेवलपमेंट को शो करती है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है। मतलब हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है, हमारा ज्ञान का जो डेवलपमेंट होता है उसकी प्रकृति के बारे में सिद्धांत हमें बताता है। मानव कैसे क्रमशः इसका अर्जन करता है, मीन्स हम अपनी बुद्धि के थ्रू कैसे ज्ञान का अर्जन करते हैं, कैसे डेवलपमेंट करते हैं और किस तरह हम एक एक कड़ी को जोड़कर, ठीक है, एक एक सिरे को जोड़कर इसका कैसे उपयोग करते हैं, कैसे ज्ञान का अर्जन करते हैं, ये संज्ञात्मक विकास के अंतर्गत हमको बताया गया है। अब इसमें प्याजे जी ने ये बताया है अपने सिद्धांत में कि व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब पहचानना, ठीक है, रिकॉग्नाइज करना। सबसे पहले उस वातावरण को वो रिकॉग्नाइज करता है जिस वातावरण में वो खड़ा है या जो वातावरण उसके सामने आया है उस वातावरण को सबसे पहले वो पहचानता है। पहचानने के बाद उसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके पास कोई उद्दीपक आया, ठीक है, तो वो उसको समझने की कोशिश करेगा कि उद्दीपक क्या है, सबसे पहले पहचानेगा। ठीक है, पहचानने के बाद उसको समझने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करने के बाद अमूर्त चिंतन करेगा। ठीक है, अमूर्त चिंतन करेगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, अमूर्त चिंतन करेगा तो क्या करेगा, सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके अंदर एक ज्ञान का भंडार हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है। जो संरचना जो सारी आ जाती है ये संज्ञात्मक विकास को ही दिखाती है। तो सिंपल सी ये बात यहाँ पर कही गई है कि हम किसी चीज़ का पहले प्रत्यक्षीकरण करते हैं, प्रतीकों की सहायता से उसे पहचानते हैं और अपने अंदर संज्ञात्मक विकास का ज्ञान इकट्ठा करते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ सिंपल यही बात बोली गई है कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपक से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता। मतलब हमारे सामने कोई भी उद्दीपक आता है हम सीधे प्रतिक्रिया नहीं करते, पहले हम उसे पहचानते हैं
ठीक है, उसको अपने माइंड में ग्रहण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि संज्ञात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के व्यवहार के मध्यस्थता का काम करती है। मीन्स हमारा उससे बिहेवियर कनेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी उद्दीपक आया, ठीक है, सबसे पहले आप उसे पहचानेंगे, ठीक है, पहचानने के बाद प्रतिक्रिया करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, पहले पहचानेंगे, ठीक है, फिर उसके बारे में क्या करेंगे, अपने अंदर ज्ञान का भंडार इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो संज्ञात्मक संरचना क्या करती है, ये एक मध्यस्थता का कार्य करती है उद्दीपक और व्यवहार के बीच। हमारे पास कोई उद्दीपक आया, हमने उसको उससे रिलेटेड करके क्या बिहेव किया, ठीक है, इस चीज़ का संज्ञात्मक विकास का संज्ञात्मक संरचना को दिखाती है। आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए एक बच्चे के सामने खिलौना आता है, ठीक है, सबसे पहले वो पहचानता है कि ये खिलौना है, अंडरस्टूड, पहचानता है कि ये खिलौना है, ठीक है। खिलौना पहचानने के बाद उसके मन में उस चीज़ को लेकर कई बातें आती हैं, ठीक है। क्या बातें आती हैं, इस खिलौने को कैसे खेलेगा, किस रूप में प्रयोग करेगा, ये खिलौना गुड्डा है या गुड्डी है, मतलब इस तरीके से उसके दिमाग में बातें आती हैं कि खिलौना क्या है, ठीक है। उसके बाद उसके दिमाग में ज्ञान का अर्जन होता है और उसके लिए वह अपने अपनी धारणाएं को विकसित करता है, ठीक है, संज्ञात्मक विकास को अपने अंदर बनाता है। मतलब हमारे सामने कोई भी उद्दीपक आता है, सबसे पहले हम उसको पहचानते हैं, फिर हम उसके बारे में फिर छोटे छोटे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक संज्ञात्मक विकास को हम बनाते हैं, मतलब एक अपने अंदर ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। फिर हम उसके बाद उसका रिएक्शन देते हैं। तो इस तरह जो पियाजे जी था, उन्होंने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा है। और ध्यान रखिए, उन्होंने ये भी बोला है कि बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। देखिए, बच्चे का IQ जितना होगा उस हिसाब से वो डेवलपमेंट भी उसका माइंड का भी होगा। बच्चे का जो क्या कहते हैं मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, वो जिस एज में है उस एज में वह किसी उद्दीपक को देखकर क्या प्रतिक्रिया करता है, उसके अंदर क्या ज्ञान का भंडार एकत्रित होता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। और चूंकि उनके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का जो विकास है अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसलिए इसे अवस्था सिद्धांत या स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। तो गाइज, ये था संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। सिंपल सी बात है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसके बारे में हम पहले पहचानते हैं, फिर उसके बारे में हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उसके छोटे छोटे पॉइंट को इकट्ठा करते हैं माइंड में, फिर हमारे माइंड में उस चीज़ को लेके पूरा ज्ञान आता है कि हमने क्या सोचा उस चीज़ को बारे में, ठीक है। हम उस ज्ञान को इकट्ठा करते हैं, ऐसे संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। धन्यवाद आपकी मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ भी टॉपिक पे पता करना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। थैंक यू वेरी मच।